बिहार विधानसभा चुनाव में 8 से 9 महीने रह गए, लेकिन इन सब के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत हो रहा है। तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार कांग्रेस बढ़ाती जा रही है। कांग्रेस ने पहले कहा कि हमें 2 उप मुख्यमंत्री चाहिए, एक मुसलमान चाहिए, दूसरा सवर्ण चाहिए। 2 उप मुख्यमंत्री के बाद अब कांग्रेस ने अपनी दावेदारी सीट पर भी ठोक दी है। कांग्रेस ने कहा कि हम 70 सीट से पीछे नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव को 70 सीट हमको देना होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हमने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 70 से आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। अब इस बयान के बाद लगातार तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ रही है। तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाई जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो बिहार भ्रमण पर निकले हुए हैं, बिहार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद यात्रा चल रही है तेजस्वी यादव की। बिहार के लोगों के लिए वो बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रही है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शहनवाज आलम ने कहा कि लालू यादव को इंडिया गठबंधन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि वो जिसको बोलेंगे उसी को हम लोग इंडिया गठबंधन का बड़ा नेता बना देंगे, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने कह देंगे। क्योंकि लालू यादव ने कहा कि हम ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं, ममता बनर्जी को ही इंडिया गठबंधन की पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए, उन्हीं को नेतृत्व कर्ता बनाना चाहिए, वही नेतृत्व करें तो बेहतर है। ये तमाम बातें लालू प्रसाद यादव ने कहा। तो कांग्रेस के बिहार प्रभारी शहनवाज आलम ने लालू प्रसाद यादव को जवाब दिया, करारा जवाब दिया। और अब कांग्रेस ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम 2 उप मुख्यमंत्री बनाएं। पहला उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए और दूसरा उप मुख्यमंत्री सवर्ण जाति से होना चाहिए। ये तमाम बातें कांग्रेस ने कहा और अब कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। बिहार में कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगी, बराबरी पर रहेगी। और अब कांग्रेस एक के बाद एक ऐसा बयान देती जा रही है जिसके बाद महागठबंधन में टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब तक कांग्रेस कभी भी आरजेडी को या तेजस्वी यादव को आंख दिखाने की जरूरत नहीं की है, लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को ना केवल आंख दिखा रही है, बल्कि उनके सामने उंगली ताने खड़ी है और कह रही है कि आप हमको 70 सीट दीजिए। 70 सीट से आगे पर बात होगी, पीछे पर तो बात होगी ही नहीं। ये तमाम बातें कांग्रेस के द्वारा कहा गया। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 70 सीट से पीछे नहीं जाएंगे, 70 सीट से आगे ही बात बनेगी, पीछे नहीं जाएंगे। क्योंकि 2020 की जब हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव, वहां पर भी कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था, बेहतर प्रदर्शन भी रहा। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया। जब 2025 के विधानसभा चुनाव की बात आती है तो भी हम 70 सीट से आगे बढ़ेंगे। इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस दरअसल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर इस तरीके के बयान दिए जाएंगे तो शायद तेजस्वी यादव 70 सीट भी दे दें, उससे ज़्यादा ही सीट दे दें। शायद तेजस्वी यादव कांग्रेस को प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि विपक्ष में राजद के बाद कोई दूसरी पार्टी बड़ी है तो वो है कांग्रेस। राजद के बाद कांग्रेस विपक्ष की बड़ी पार्टी नजर आती है। तो ऐसे में कांग्रेस अब प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है कि आपको जितनी सीट रखनी है रखिए आप, लेकिन हमको भी जितनी सीट चाहिए वो तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप अपने लेफ्ट की पार्टीज में जो भी बंटवारा करना होगा कर दीजिएगा। मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में रहेंगे तो उन्हें जितना देना होगा दे दीजिएगा, लेकिन आपको हम जितना सीट मांग रहे वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही बात बनेगी। लालू यादव के खिलाफ भी कांग्रेस का बयान आया। लालू यादव ने जब कहा कि ममता बनर्जी को समर्थन दे देना चाहिए, तो शहनवाज आलम ने कहा कि ये बात वही लोग कहते हैं या वही लोग कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं जो लोग उद्योगपति के बड़े बड़े पार्टीज में जाते हैं, शादी में जाते हैं। हम शादी में नहीं गए, कांग्रेस नहीं गई। कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर के पूरे भारत की यात्रा कर रही थी। कश्मीर से कन्याकुमारी की भारत यात्रा कांग्रेस ने की, खुद राहुल गांधी ने किया। अभी वो विपक्ष के नेता हैं। ये तमाम बातें कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही
इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, इंडी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी की पार्टी केवल पश्चिम बंगाल में है, तो उन्हें तो ये हक है नहीं कि वो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करे। कांग्रेस में वो सारी काबिलियत है और कांग्रेस को ही करना चाहिए। तमाम बातें लगातार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है और बिहार में कांग्रेस ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि हम छोटे भाई बनकर नहीं रहेंगे, हम बराबरी पर चलेंगे। अगर इंडिया गठबंधन में रहना है, अगर महागठबंधन में कांग्रेस रहेगी, तो कांग्रेस ने कहा कि हम बराबरी पर चलेंगे, तेजस्वी यादव हमें पीछे नहीं कर सकते। शाहनवाज आलम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल तो उठाया ही नहीं जा सकता है। राजद अगर बिहार में आगे है, बाकी तमाम राज्यों में कांग्रेस आगे है। किसी एक राज्य में अगर आप आगे हैं, इस आधार पर ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पिछड़ गई है, कांग्रेस पीछे है। बाकी राज्यों में आप देखिए, बाकी राज्यों की जनता ने कांग्रेस को अपनाया है। ये तमाम बातें शाहनवाज आलम लगातार बिहार में कह रहे हैं। सवर्ण मुसलमान को एकजुट करने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेल लिया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमको आप 70 सीट दीजिए, 70 से आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। खूब प्रेशर बनाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी ने ही पूरी बागडोर संभाली। तेजस्वी जिसको जितनी सीट दी है उतनी सीट पर बात बन गई। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह 1-2 सीट और मांग रहे थे, नहीं दिया गया। लेकिन अब अखिलेश प्रसाद सिंह पहले से ही प्रेशर बना रहे हैं कि हम जितनी सीट मांग रहे उतनी तो आपको देनी ही पड़ेगी, उससे आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। इन सब के बीच अब ये कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस की बात नहीं मानेंगे तो महागठबंधन टूट के कगार पर आ जाएगी और बिखर जाएगी। ये भी हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा। बिहार में ठीक 8 से 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।